कृष्णम वंदे जगत गुरु। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए आज हम आपके सामने एक नई कहानी के साथ पेश हुए हैं। कहानी बुजुर्गों की उपेक्षा को लेकर आपके सामने पेश की गई है कि वर्तमान समय में जो बुजुर्गों की उपेक्षा की जा रही है कि बुजुर्ग कितने कीमती हैं। तो आइए कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन कि जिन्होंने अपना चैनल जीवन सुरताल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सारी जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति कहीं बाहर जा रहे थे और वह स्टेशन पर आए और एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वे चढ़े उस डिब्बे में कोई नहीं था। बुजुर्ग एक सीट पर बैठ गए। तभी थोड़ी देर बाद कुछ लड़के उसमें चढ़े। लड़के 14 से 18 साल की उम्र के थे। उम्र के हिसाब से उनका दिमाग शैतानी तो था ही, दिमाग में शैतानी उपज ही रही थी और वो कुछ न कुछ शैतानी की बातें सोच रहे थे। खूब शैतानी की बातें करने लगे, हंसने लगे। जैसे ही ट्रेन चल दी तो वो कहने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी जो यात्रा है वह यादगार हो जाए। तभी एक लड़का बोला, ऐसा करते हैं, ट्रेन की चेन खींच लेते हैं। दूसरा बोला कि यदि हम बिना किसी कारण के ट्रेन की चेन खींचेंगे तो 600 रुपये का जुर्माना हमको लगेगा। अब जुर्माना लगेगा तो उन्होंने क्या किया कि सबने मिलकर 1100 रुपये इकट्ठे कर लिए। किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, गिनकर एक लड़के की जेब में रख दिए। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे अब तो और मज़ा आएगा, क्योंकि हमें ना तो पैसे देने पड़ेंगे, ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं ना, इनका नाम ले देंगे। चैन इन्होंने खींची है। बेचारे बुजुर्ग सुनकर शक पका गए। उनके हाथ जोड़ने लगे, बेटा मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वे शैतान लड़के नहीं माने और उन्होंने ट्रेन की चैन खींच दी। जब ट्रेन रुकी तो रेलवे कर्मचारी आए, पूछा कि चैन किसने खींची है। तभी लड़के बोले कि इस बाबा ने ट्रेन की चैन खींची है। जब ये सुना कि इस बाबा ने ट्रेन की चैन खींची है तो रेलवे कर्मचारी बुजुर्ग पर चिल्लाने लगे, तुम इतने बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, बिना बात ट्रेन की चैन खींचते हुए। लड़के सोच रहे थे कि अब मज़ा आएगा, लेकिन बुजुर्ग बोले, भाई साहब आप मेरी बात सुनो, मैं क्या करता, मैं मजबूर था। उन्होंने पूछा कर्मचारियों ने कि ऐसा क्या बात हो गई कि बुजुर्ग की मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मेरे पास 1100 रुपये थे जो इन लड़कों ने मुझसे छीन लिए। लड़कों से पूछा क्या यह सच है? तो बुजुर्ग बोले, इससे क्या पूछते हो, मैं बताता हूँ, क्योंकि रुपए बुजुर्ग व्यक्ति के सामने ही गिनकर रखे थे। तो वे बोले कि 200 के 4 नोट और 100 रुपये के 3 नोट, इस तरह से यह रुपए इस लड़के की जेब में रखे हैं। कर्मचारी ने उस लड़के की जेब में हाथ डाला, वह 1100 रुपये निकाल कर बाबा को दे दिए। लड़कों के तो होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें मजबूर कर दिया होश उड़ने के लिए। उन लड़कों को जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो पकड़कर अपने साथ ले गए और जब वे चले जा रहे थे तो लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा और वे देखकर बड़े परेशान हो गए। बुजुर्ग व्यक्ति बालों पर हाथ फिराते हुए बोले कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। तो दोस्तों, मित्रों, आज हम इस कहानी से यही मोरल लेते हैं कि बुजुर्गों का कभी भी अपमान ना करें, बुजुर्गों को कभी छोटा ना समझें। बुजुर्ग हो सकता है शरीर में कमज़ोर हो गए हों, शरीर कमज़ोर पड़ गया हो, लेकिन दिमाग आज भी बुजुर्ग में हो, उनका अनुभव भी है, उनके अनुभवों का फ़ायदा लें और उनका सम्मान करें, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा निवेदन यही है कि बुजुर्गों का सम्मान आवश्यक रूप से करें, क्योंकि बुजुर्ग हमारे जीवन का एक अनमोल खजाना है। धन्यवाद।